मित्रों, यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो उत्तराखंड हिलांसी यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। मनुष्य बंधु बांधव, इष्ट मित्रों और परिवार में अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ रहता है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वह प्रेरणा, उत्साह एवं सहायता के लिए इधर उधर उत्सुक नेत्रों से देखा करता है। यदि कोई सहायता कर देता है, उत्साह सूचक दो वचन कह देता है तो वह प्रसन्न हो जाता है। किंतु जहाँ बेरुखी, सूक्ष्मता, नीरसता दिखती है, वहीं अपने मन में आंतरिक दुख, गुप्त मन में एक वेदनामयी निराशा का अनुभव करने लगता है। तनिक सी प्रशंसा से फूलकर कुप्पा हो जाना तथा अपनी आलोचना सुनकर आंतरिक दुख का अनुभव करना निर्मल मन के विकार हैं, या यूं कहें कि यह निर्मल मन के संकेत कहे जा सकते हैं। जो व्यक्ति तनिक तनिक सी बात में दूसरों के उत्साह की प्रतीक्षा किया करता है, अपनी मौलिक प्रतिभा का विकास नहीं करता, वह उस शिशु की भांति है जो माता की गोद से उतरकर कर्मों से परिपूर्ण इस संघर्षमय संसार में अपने पांवों पर खड़ा नहीं होना चाहता। जीवन में एक अवस्था आती है जब मनुष्य को दूसरों का सहारा प्राप्त नहीं होता। माता पिता का शीतल संरक्षण विधि के विधान द्वारा छीन लिया जाता है। परिवार का समस्त उत्तरदायित्व ऊपर आ जाता है। अपने से छोटों का भार भी वहन करना पड़ता है और जीवन क्रम का नियोजन भी स्वयं करना पड़ता है। इस स्वतंत्र स्थिति में मनुष्य के आत्मबल की परीक्षा होती है और यही जीवन की सबसे मुख्य परीक्षा की कठिन कसौटी है। जीवन में यथासंभव हमें बात बात में दूसरों के सहारे लेने की आवश्यकता नहीं है। घर में, व्यापार में, योजनाओं में, निर्माण में स्वयं अपनी सूझबूझ, मौलिकता, रचनात्मकता, दूरदृष्टि से कार्य लेने की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए। अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर कार्यों को करने की मनुष्य के अनेक गुप्त शक्तियों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। कोई तुम्हारा काम नहीं करेगा जब तक तुम स्वयं अपने पूरे उत्साह, जोश और सामर्थ्य से उसमें न जुट जाओ। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सहायक हो सकता है। जिनका आत्मबल विकसित होता है वह शक्ति और जीवन से परिपूर्ण होता है। दूसरों की सहायता ताकने के स्थान पर स्वयं अपने बल पर जो काम करता है, जो मनुष्य जितना ही अधिक अपने आत्मा से, अपनी शक्तियों एवं पौरुष से परिचित कराता है, जगत में कार्य करता है, वह उतना ही आत्मबल विज्ञ या विद्वान होता है। आत्मबल के अनुपात में ही उसमें जीवन समझा जा सकता है। लोगों में यह मिथ्या कल्पना बैठ गई है कि भारी डील डॉल, मोटे ताजे शरीर में जो शक्ति होती है वही आत्मबल है। वास्तव में जो शक्ति तो आत्मा की है, जिसे हम आत्मबल कहते हैं। इसी को हिम्मत कहते हैं। मामूली शरीर भी आत्मबल की शक्ति से यदि संपन्न हो जाता है तो क्या शिवाजी भारी भरकम शरीर वाले थे? गुरु गोविंद सिंह जी, प्रताप इत्यादि साधारण शरीर वाले होकर भी आत्मबल की शक्ति से बलवान बने। आत्मबल मनुष्य को जनता का नेतृत्व प्रदान करता है और उस नेतृत्व को प्रदान करने वाला एक सूक्ष्म तत्व जो आपके अंदर होता है, उसकी हमें अभिवृद्धि करनी चाहिए। आत्मबल प्राय स्वाभाविक होता है। वे मनुष्य धन्य हैं जिनमें जन्म से ही आत्मबल विद्यमान है। वास्तव में हमारे माता पिता, वातावरण एवं संस्कारों का आत्मबल पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हिम्मत बढ़ाने वाले निरंतर प्रोत्साहन के वातावरण में रहने के कारण कुछ बालक स्वतः ही दूसरों की अपेक्षा आत्मबल में बढ़े चढ़े होते हैं और ईश्वर की कृपा बल का भरोसा रखने वाले व्यक्तियों में हिम्मत स्वतः ही बढ़ जाती है। आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है। अन्य शक्तियों की भांति इसका भी विकास होता है। जो व्यक्ति आत्मबल के विकास का नियम जानता है वह दीर्घकालीन अभ्यास से उसे विकसित कर सकता है।
आवश्यकता है केवल उत्कट बलवती इच्छा। यह इच्छा साधारण सी मन की हल्की झकोर की नहीं होनी चाहिए। हृदय सरोवर में तनिक तनिक देर में छोटी मोटी लहरों की तरह जो डांवाडोल होने लगता है, उससे काम नहीं चलेगा। आपके मन में जीती जागती बलवती इच्छा होनी चाहिए, तभी आपका आत्मबल एक दिन संसार में सर्वोच्च शिखर पर बैठकर इस समाज का नेतृत्व करेगा और आप अग्रसर होते हुए बुलंदियों को छुएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सब मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को सुना, और यदि आप मेरी बात से सरोकार रखते हैं, सहमत रखते हैं, तो हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड हिलांशी को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।